Hello everyone, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। एंड ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो चैप्टर है, ये केवल क्लास 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये हमारा वेक्टर जो है ये फिजिक्स में भी दे रखा है। ओके तो ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। ओके अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसमें 14 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। ओके तो आज हम इस वीडियो में वेक्टर के कंसेप्ट देखने वाले हैं। हमारी कंसेप्चुअल वीडियो है, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन में विद एग्जांपल्स। ओके और सभी कंसेप्ट जानेंगे वेक्टर को लेके। बट एक बात और बताते हैं कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स देखे थे तो उसमें हमने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, बट इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को लेके नेक्स्ट भी वीडियो आएंगी। अभी हमारा पार्ट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा का। ओके तो देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं, जो भी हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे सभी कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स, फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल्स। ओके तो जो हमारा चैप्टर का नेम है वेक्टर अलजेब्रा, तो हम एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एग्जांपल्स देंगे, टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और एक बात और ये जो हमारी वीडियो है, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। 10.1 एक्सरसाइज के सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाला है। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर, ठीक है। लेट्स सी। सो नाउ व्हाट आर यू सीइंग, वेक्टर क्वांटिटी। ओके देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसका हम एग्जांपल देखेंगे। पहले हम इसको डेफिनेशन देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड साइज, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज एंड डायरेक्शन, जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका अपना डायरेक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर। ओके इट कैन बी विजुअलाइज एज एन एरो, हम इसको देख सकते हैं एरो के रूप में और एरो की फॉर्म में, ठीक है। वेयर द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, जहाँ पे एरो की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी, हमें मैग्नीट्यूड बताएगी। ओके वो लेंथ बताएगी, मैग्नीट्यूड होगा लेंथ। ओके लेकिन जो हमारी और एरोस ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, लेकिन जो और एरो की ओरिएंटेशन होगी वो हमें इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगी, इसकी डायरेक्शन को बताएगी। चलो इसको ना हम एग्जांपल से देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक एरो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एरो, जस्ट लाइक ये, ठीक है। इसको हमने एरो कंस्ट्रक्ट किया। अब ये क्या है, ये आगे वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे हेड और इसको बोलेंगे हम पीछे, जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम टेल। ओके अब आप देख रहे हैं इस एरो की ये जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो गई, यही तो लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब आप एक सिंपल से बहुत इजीली देख रहे हैं कि एरो का जो साइन है वो एरो इस प्रकार से बता रहा है कि एरो का ये जो है ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये इधर की साइड में है, ठीक है, ये इधर है, ईस्ट की साइड में है, इस साइड में ये जो एरो है। तो यही जो एरो है ना वो हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक एरो ऐसे है, ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमें ये ईस्ट की तरफ बता रहा है, ठीक है। ये हमें ईस्ट की साइड में बता रहा है कि डायरेक्शन ईस्ट में है। लेकिन अगर ये एरो इस टाइप से है तो हमें क्या बता रहा है कि अब हमारा जो एरो है वो नॉर्थ की साइड में है, ठीक है। अब अगर ऐसे बता रहा है तो ऐसे का मतलब ये साइड जो है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, इस साइड को, यानी हमें वेस्ट साइड को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये ऐसे बता रहा है तो हमें साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने समझा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एक ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसकी अपनी लेंथ हो
और जिसकी अपनी डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरो, एरो की फॉर्म में। एरो का अपनी लेंथ भी है, ठीक है, इसकी ये जो जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई, यानी उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब कहाँ पे ये इंडिकेट करे, किस डायरेक्शन को इंडिकेट करे, किस में ये सिंबलाइज करे, ऐसे ये जो एरो है ना किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, तो इसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी। आप समझ गए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसकी अपनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ओके, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसका जो ये जो एरो इस साइड में है, एरो इधर जा रहा है, तो इसको हम हेड बोलेंगे और इसको बैक साइड में बोलेंगे टेल बोल देंगे, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हमारा एग्जाम्पल है 5 मीटर टू नॉर्थ। 5 मीटर टू नॉर्थ क्या बता रहा है कि ये जो एरो है वो एरो की लेंथ क्या हो गई, एरो की लेंथ 5 मीटर हो गई और साइड क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ। यानी कि ये इस स्टेप में बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है कि ये जो 5 मीटर एरो की लेंथ हो गई और ये डायरेक्शन नॉर्थ को बता रहा है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए आप, ठीक है। तो अब हम 5 मीटर को क्या बोलेंगे, 5 मीटर को हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये जो है एरो की लेंथ हो गई, ठीक है, ये पूरी एरो की इतनी डिस्टेंस हो गई कि एरो की लेंथ क्या है, लेंथ, तो वो हमारी 5 मीटर आ गई। डायरेक्शन उसने नॉर्थ बता दिया, इस साइड में सिंबलाइज कर रहा है। ओके, अब देखो फिर सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट वार्ड, ठीक है। अब हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट वार्ड, अब हमारे ईस्ट की साइड में है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा इसकी ये हमारा मैग्नीट्यूड बताएगा 60 किलोमीटर पर आवर, पर ईस्ट वार्ड हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ईस्ट में है, 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। समझ गए आप कि जिस वेक्टर क्वांटिटी जिसकी अपनी लेंथ भी हो, जिसकी अपनी डायरेक्शन भी हो, बहुत सिंपल। ओके, तो हम जैसे कि किसी भी पॉइंट की जो भी हमारा एरो है उसकी डिस्टेंस कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डायरेक्शन बोल देंगे। तो यानी कि उसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। हम कुछ फिजिकल ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी देखने वाले हैं, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, लेट्स सी। सो आप देख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर्स में। एंड वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। अब हमारे पास ये अगर आपसे दे रखा है कि ईस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साउथ वेस्ट, ठीक है, या फिर ईस्ट, इस टाइप की आपको डायरेक्शन दे रखी है। ये सभी क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सभी वैल्यूज़ जो हमारी जो भी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ये सभी क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे हमसे बोला जा रहा है कि 5 मीटर एंड 5 मीटर डाउनवर्ड, 5 मीटर डाउनवर्ड, तो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 5 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया कि जो हमारा एरो है उसकी लेंथ क्या हो गई, 5 मीटर। डाउनवर्ड का बता रखा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, यानी नीचे की साइड, ठीक है। यानी कि हमें इस टाइप से बताया गया है कि 5 मीटर डाउनवर्ड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 5 मीटर डाउनवर्ड। और ये जो 5 मीटर है ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड है ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो बस यही हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी में बताया जाएगा। आप समझ गए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर देखते हैं अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ए फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड साइज, यानी कि अब एक ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल अपना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल साइज है, उसके पास अपनी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी एसोसिएटेड डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है,
एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एंड टाइम, ठीक है। अब जैसे टाइम का मतलब है तो टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्पीड में भी नहीं कि कितनी स्पीड से बाइक चल रही थी तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं, ओके। वॉल्यूम एंड मास कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे 10 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस 5 kg हो जाएगा, ओके। तो मास आ जाएगा कि 5 kg, 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बता रखा है, ठीक है। 2 लीटर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 3 आवर्स टाइम, ठीक है। कितना टाइम तो 3 आवर्स ये टाइम में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझें कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। वेक्टर के पास अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। हमने उसकी वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी थी। एंड स्केलर के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी केवल साइज होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसकी हमने ये सभी एग्जाम्पल्स देखे, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम देखेंगे वेक्टर्स के टाइप्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ओके। वेक्टर्स के टाइप्स देखेंगे हम। फर्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर्स, यानी कि जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, ए वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ क्या हो उसकी, जीरो, ओके। एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नहीं डायरेक्शन को डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज जीरो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से, यानी कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका जीरो, ओके। डायरेक्शन अनडिफाइंड, कोई डिफाइन नहीं किया, अनडिफाइंड, क्योंकि इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो ये हमने देखा जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एज नल वेक्टर ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू सी यूनिट वेक्टर, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ओके। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो, ए वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ उसकी क्या होगी, 1 होगी। ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए। ऑफन यूज टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड आई जे के इन 3D स्पेस, 3D स्पेस में ये जो आई है, जे है, के रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शंस, ये क्या बता रहे हैं, आई जे के ये हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अलॉन्ग दे एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, यानी कि गाइस देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3D स्पेस में ये हमारे पास है एक्स वाई जेड। अब ये हमारे पास ये आई जे क्या है, डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक है। अब आई क्या बताएगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। आई क्या बता रहा है, टुवर्ड एक्स एक्सिस। और जे क्या बताएगा हमारा, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। एंड ये हमारा है ऊपर की साइड में जेड एक्सिस। ये क्या बता रहा है हमारा, के बताएगा, ये हमारा बता रहा है के जेड एक्सिस को, ओके। अब हम यूनिट वेक्टर को, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ क्या होती है, इसकी 1 होती है। अब देखो जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, इस टाइप से दे रखा है हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i + 3j, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि i क्या बताएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को बताएगा आई। जे क्या बताएगा, 3 को बताएगा। एंड ये हो जाएगा 5k, तो 5k किसको बताएगा, के हमारा बताएगा जेड एक्सिस को, ठीक है। आई जे के हमारे एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ठीक है। इसको हम, ये क्या होता है, ये जो ये है, ये सिंबल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, यही होता है हमारा यूनिट, इसको बोलेंगे कैप और हेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम, अगर हमसे बोला जाएगा हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे ए कैप से। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू में ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। चलो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारे पास वेक्टर है
2i प्लस 3j प्लस 5k। आपको पता चल गया, i हमें बता रहा है कि x डिस्टेंस कितनी है 2, j बता रहा है हमारे पास y डिस्टेंस कितनी है 3, एंड k हमारा बता रहा है z एक्सिस को, जहाँ पे z से कितनी डिस्टेंस है 5। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, इसका हम फाइंड कर लेंगे। ए कैप इक्वल्स टू में ए वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब हमारा ये कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कैसे निकलेगी। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट जो हमारे पास i का मल्टीपल है 2 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस j का मल्टीपल क्या है 3 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस k का मल्टीपल क्या है 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25, 13 प्लस 25, ये आ जाएगा 38। ठीक है, तो बस हमारा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 38। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा ए यूनिट वेक्टर। हमसे बोला गया था कि हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने कर दिया। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू में ए ये हो जाएगा, पहले हमने ए वेक्टर लिखा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/38 i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 38j प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 38 और k। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपने देखा यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, जहाँ पे लेंथ क्या होगी 1 होगी। तो इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, बस इस फॉर्मूले से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं वेक्टर। ओके, अब देखो आप क्या देख रहे हैं, ये है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन, ठीक है, तो यानी कि पोजीशन से आपको पता लग रहा है कि ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दे रखा है विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन और लोकेशन। आपको समझ में आ रहा है, इसमें दे रखा है विच रिप्रेजेंट, जो हमें पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ ए गिवन पॉइंट, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। किससे रिलेटिव होगा, रेफरेंस पॉइंट से। यूजुअली द ऑरिजिन, हमें बताया इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, ऑरिजिन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम ऑरिजिन टू अ गिवन पॉइंट, यानी कि जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, ऑरिजिन से होगी ऑलवेज। ठीक है, हमेशा उसकी डायरेक्शन ऑरिजिन से होगी टुवर्ड्स दैट पॉइंट, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उसकी डायरेक्शन ऑरिजिन से होगी। ठीक है, तो यानी कि अभी देखो इसको ना हम एग्जाम्पल से देखते हैं क्या बताया गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आप देखो पोजीशन का मतलब ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा। ठीक है, जैसे कि हम अभी 2D स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट है। अब हमें इसकी 2D में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इसकी पोजीशन होगी वो x और y में होगी, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x एंड y। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। अब P पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, ये पोजीशन तो हो गई, पोजीशन क्या हो गई इसकी, P पॉइंट की x, y। बट अब हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। अपने वेक्टर को हमने बताया था, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जिसकी अपनी लेंथ होती है। ठीक है, तो इस P पॉइंट की क्या होगी, क्योंकि ये तो हमें पोजीशन वेक्टर है ना हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, तो इसकी क्या होगी, अपनी लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ होगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि पोजीशन वेक्टर में कि जो इसका जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से इस हमारा फॉर्म होगा ना ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर फॉर्म होगा पोजीशन वेक्टर, वो हमेशा ओरिजिन से होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी लेंथ होगी वो कहाँ से होगी, ओरिजिन से होगी। किससे होगी, ओरिजिन से, इस पॉइंट से। यानी कि जो इसकी ये जो फॉर्म हुआ है ना P, ये वाला वेक्टर हमारा, इसको क्या बोलेंगे, ये वेक्टर, ये फॉर्म क्या होगा, हमेशा ओरिजिन से होगा। समझ गए आप, यानी कि पोजीशन वेक्टर एक बार हम फिर से बताना, पोजीशन का मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना, लोकेशन बताना। ठीक है,
तो अगर हम इसकी पी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y। लेकिन अगर वेक्टर है तो इसका लेंथ भी होगी इसकी, ठीक है, और इसकी जो ये जो स्टार्ट हुआ होगा, पी पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ये जो वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से होगी, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू पॉइंट दे रखा है तो इसकी डायरेक्शन भी हमारी ओरिजिन से ही होगी, ठीक है। जो भी फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगी, वो ओरिजिन से ही होगी, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे ओ क्यू वेक्टर, इसको बोल देंगे ओ पी वेक्टर, ओके, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, ये हमारे पास x क्या आया, यानी कि हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे x एक्सिस होगा, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन से इस साइड हमारा x एक्सिस होगा। तो ये डिस्टेंस हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी x कोऑर्डिनेट बता देगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है हमारी x कोऑर्डिनेट, इसलिए x लिख दिया। अब यहाँ पे y एक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि 2D स्पेस की बात कर रहा है जहाँ पे x y दोनों होंगे, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से इस साइड में हमारा x एक्सिस आ जाएगा, और अगर इस साइड लेंगे तो ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओके, आप समझ गए, ठीक है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं P पॉइंट के x, y, ठीक है, तो ये x, ये जो है ना हमारा x एक्सिस क्या बताता है, i, जो हमारा i वेक्टर होता है, i बताएगा x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, y, और ये जो है हमारा y एक्सिस, ये किसके अलोंग होगा, ये होगा j के अलोंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xi, ठीक है, प्लस y j, xi प्लस y j। तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, r से, ठीक है। किससे बोलेंगे, r से। r वेक्टर इक्वल्स टू में ही आ गया हमारे पास, इसको हम r OP भी बोल सकते हैं, OP वेक्टर भी बोल सकते हैं। आपने एक समझा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, यानी कि हमारे पास पोजीशन का मतलब उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे। जब कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप पोजीशन वेक्टर बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास ये हमें ये दे रखे हैं 3 और 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी भी पॉइंट के, सपोज कर लो A पॉइंट है, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है हमारे पास। अब हमें बोला है कि इसके हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास A पॉइंट है, इसकी फॉर्मेशन हमारी ओरिजिन से हुई है, ठीक है, किससे हुई है, ओरिजिन से, और इस साइड जा रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 4। 3 क्या है, x, और 4 क्या है, y। हमें फॉर्म करना है पोजीशन वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल्स टू में हम OA वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3, और 3 के साथ आएगा i, क्योंकि x, ये जो हमारे x कोऑर्डिनेट के साथ क्या होता है, i इंडिकेट करता है x एक्सिस को, y इंडिकेट करता है j इंडिकेट करता है y एक्सिस को। तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, j। तो बस हमारा यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अभी हमने 2D स्पेस की बात की थी, नाउ वी आर गोइंग टू सी इन 3D स्पेस, ओके। थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो अब 3D स्पेस में बात करते हैं। एक हमारे पास P पॉइंट है, ओके। तो ये जो P पॉइंट है, यानी कि इसके जो पोजीशन हो जाएगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x, y, z। अब हम 3D स्पेस की बात कर रहे हैं। 3D स्पेस में x, y, z तीनों एक्सेस होंगे, ओके। तो अब ये P पॉइंट है, हमसे बोला जा रहा है ये पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन से फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी P वेक्टर, P की, ये कहाँ से होगी, ओरिजिन से होगी। तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन हमारे पास ये है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये हमारे पास OP हो गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन S से जा रही है, ओरिजिन से लेके P की साइड में। यही तो हमारी इसमें कंडीशन है पोजीशन वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर की जो फॉर्मेशन होगी वो हमेशा ओरिजिन से होगी पॉइंट की साइड में, ठीक है। अब बोला गया है कि हमें 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, तो 3D स्पेस में हमारा ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा z एक्सिस, ठीक है। ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। आपको पता है x ये I इंडिकेट करेगा x एक्सिस को, ठीक है,
और जे इंडिकेट करेगा बाई एक्सिस को, के इंडिकेट करेगा जेड एक्सिस को। ठीक है, तो अब हमारे पास हमसे बोला गया कि इस पी पॉइंट की पोजीशन, यानी कि पी पॉइंट, देखो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स, तो इसकी जो पोजीशन है वो इस टाइप से हो जाएगी, ये एक्स, ठीक है, और बाई जेड इस टाइप से, एक्स एक्सिस से, बाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक, ये हो जाएगी हमारी एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की पोजीशन, इसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा ये लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओ से लेके इस पॉइंट तक हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब बाई है तो बाई का मतलब यहाँ से लेके ये हमारा क्या हो जाएगा बाई कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन से लेके हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस जो है बाई एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। अब ये जो हमारा जेड एक्सिस यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताएगा हमारा ये वाली डिस्टेंस, ये जेड कोऑर्डिनेट। मतलब आपने क्या देखा कि हम पोजीशन वेक्टर में किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं, हम 3D में देख रहे हैं। 3D में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे 3 एक्सिस बनेंगे, अब एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो अगर हम 3D के लिए अगर हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो 3D के लिए हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर 3D स्पेस। ठीक है, इसको हम ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, अब जैसे कि हमारे पास 3, 4 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो 3D स्पेस में दे रखे हैं। ये किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन दे रखी है वो 3D स्पेस में बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है। हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। r वेक्टर इक्वल्स टू में 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इन 3D स्पेस। ठीक है, ऐसे हमारे वेक्टर से हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा तो हम कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 ये बताएगा x को, ये बताएगा y को, ये बताएगा z को। ठीक है, तो ये पोजीशन देखी हमने इस P पॉइंट की इन 3D स्पेस, यानी कि ये कैसे निकाली हमने, x क्या है, x है हमारा ओरिजिन से लेके x पे डिस्टेंस। ठीक है, y क्या है ओरिजिन से लेके y एक्सिस पे डिस्टेंस इस P पॉइंट की। z क्या हो जाएगा, z हमारा हो जाएगा ओरिजिन से लेके z एक्सिस पे जो इसकी पोजीशन है यहाँ तक की, तो ये z हमारा ये हो जाएगा। बस यही है, हमने 3D स्पेस एंड 2D स्पेस में पोजीशन फाइंड करनी सीखी। ठीक है, किसी भी पॉइंट की, यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ओरिजिन से होगी पॉइंट की साइड में। ओके, तो ये हमने देखा पोजीशन वेक्टर। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको क्या नेम दे रखा है इक्वल वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखो इसको हम एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। वेक्टर्स विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड लेंथ, यानी कि वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड मतलब जिनकी जो हाई लेंथ है वो इक्वल है दोनों की, एंड डायरेक्शन और दोनों की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ये वेक्टर है OP और दूसरा वेक्टर है OQ, तो इसमें दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है ना, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बट दोनों की सेम लेंथ है। ये भी 5 यूनिट का है, ठीक है, और ये भी 5 यूनिट का है। ठीक है, और उनकी देखो सेम मैग्नीट्यूड हो गया 5 मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी दोनों की बिल्कुल सेम हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये जा रहा है ये, ठीक है, और ये जा रहा है ये, तो इसकी भी ईस्ट डायरेक्शन और इसकी भी ईस्ट डायरेक्शन, समझ गए आप। जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम, जिसकी डायरेक्शन भी सेम, उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ओके, एरोस ऑफ दिस सेम हाइट, यानी कि सेम लेंथ, जो लेंथ हो जाएगी सेम लेंथ। ठीक है,
जो हमारे पास एरोस की सेम लेंथ होगी, इनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है, पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन, और जो ये इनकी डायरेक्शन होगी वो भी सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जैसे अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में होगी, वेस्ट में है तो वेस्ट में होगी, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में होगी, एंड अगर साउथ में है तो दोनों की डायरेक्शन साउथ में होगी, और इनकी जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, यानी कि अगर 5 यूनिट दे रखी है किसी एक वेक्टर की तो दूसरे की भी 5 वेक्टर होगी, ओके। और डिफरेंट लोकेशन, यानी कि उनका जहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ से फॉर्मेशन हो रही है, दोनों की इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि ये फॉर्म हुआ इस पॉइंट से और ये फॉर्म हुआ इस पॉइंट से, ओके। तो जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू में एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू में पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन होती है कि दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू में बी वेक्टर, ठीक है। ये हम अगर इक्वल वेक्टर दे रखे हैं तो हम दोनों को इससे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू में बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और ये किसके इक्वल है, वी वेक्टर के। तो वी वेक्टर है पी आई क्यू जे प्लस आर के, ठीक है। हम एक्स आई की कंपेयर पी आई से कर देंगे, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी के, ठीक है। बाई जे की कंपेयर क्यू जे से कर देंगे, बाई क्या हो जाएगा, क्यू के इक्वल, एंड जेड के को इक्वल कर देंगे आर के, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर की हमने कंडीशन देखी, ओके। चलो अब हमारे पास ये वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं, एक वेक्टर हमारे पास है, ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ये 5 यूनिट का है, ठीक है, ये हमारा 6 यूनिट का है। ये क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर के हैं, इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड इसका चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, ये हमारे पास 5 यूनिट का है, ठीक है, 5 यूनिट का, और ये हमारे पास ये भी 5 यूनिट का है, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ये इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। ये डायरेक्शन बता रहा है ईस्ट को और ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट को, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेक्टर, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड लेंथ, यानी कि अब इनकी जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगा, ठीक है, लेंथ सेम होगी एज अ पॉजिटिव वेक्टर। जैसे पॉजिटिव वेक्टर यानी कि लेंथ इनकी सेम होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, यानी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, जैसे कि अपोजिट। और हाँ, हम नेगेटिव वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस बी वेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ओके, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। तो इनकी लेंथ क्या है, इनकी जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास क्या है, दोनों की सेम, यूनिट क्या है, सेम, ये भी डिस्टेंस यहाँ तक की सेम, ये भी डिस्टेंस यहाँ तक की सेम, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है। देखो इसकी डायरेक्शन ये इस साइड इंडिकेट कर रहा है, ये ईस्ट की साइड को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये वेस्ट की साइड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर इक्वल्स टू में नेगेटिव बी वेक्टर। ऐसे ही अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर इस साइड को, एक नॉर्थ को डायरेक्शन शो कर रहा है तो एक साउथ को शो करेगा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आप समझ गए, लेंथ इसकी इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। वो हो जाएंगे हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, और ये हमारे पास होता है ए वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस बी वेक्टर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। सो नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर।
अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? दैट लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर, ओके, और पैरेलल लाइन, ठीक है, और पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन पर लाई करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, यानी वो चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड नॉट ऑलवेज सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड नॉट सेम, ठीक है, यानी कि नॉट ऑलवेज सेम, हमेशा इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है। डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी, दोनों का चेंज हो सकता है, सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास, और हाँ बताया गया है कि ये जो कोलिनियर वेक्टर है ये तो या तो फिर स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या फिर पैरेलल लाइन पर, ओके। जैसे कि अब हम यहाँ पे पैरेलल लाइन में देख रहे हैं, ये हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, एक वी वेक्टर है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन पे। सो गाइस, और दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। कोलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शंस, दोनों सेम है, ठीक है। अब ये भी पैरेलल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, बट कोलिनियर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन ये वेस्ट को शो कर रहा है, ये ईस्ट को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, बट बात पैरेलल की कर रहे हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स ऑन स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन पर केवल सेम लाइन पर दोनों कोलिनियर वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जहाँ पे एक हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन पे है ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, सेम लाइन पर है, लाइन की सेम है स्ट्रेट लाइन, बट दोनों क्या है? अपोजिट है। एक की डायरेक्शन ये है, यानी ये हमें वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, एक की डायरेक्शन ईस्ट की है, ये ईस्ट को हमें इंडिकेट कर रहा है। तो हमने देख लिया कि ये कोलिनियर वेक्टर्स कहाँ पे लाई करते हैं, या तो सेम लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, या फिर पैरेलल, ओके। अब एक बात और, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स फ्री होते हैं डायरेक्शन से, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, सेम मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, ओके। अब देखो हमारे पास ये दे रखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू में के इंटू में बी वेक्टर। अगर कोलिनियर वेक्टर को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू में के इंटू बी वेक्टर, जहाँ पे के क्या है? के बता रहा है स्केलर मल्टीपल, ठीक है, स्केलर मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास हमने एग्जांपल लिया, एक वेक्टर हमारे ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर हमें ये दे रखा है, हमें बताना है कोलिनियर वेक्टर है, तो ये ऐसे आना चाहिए कि ए वेक्टर इक्वल्स टू में के इंटू में बी वेक्टर, जहाँ पे के क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीपल। चलो, ए वेक्टर हमारे पास 2i है, -3j है, +4k है, ओके। यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ से क्या ले लेते हैं? यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है ये, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -6j +4k। आपने देखा कि हमारे पास ये कोलिनियर वेक्टर्स थे, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन इन्होंने फॉर्म कर दी। ए वेक्टर हमारे पास ये हो गया, के क्या है? स्केलर मल्टीपल, -2 हो गया, बी वेक्टर आ गया हमारे पास ए वेक्टर के इक्वल, ओके। तो आपको अगर बताना है कि हमारे पास ये कोलिनियर वेक्टर्स चेक करने हैं, तो इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू में के इंटू वी वेक्टर, जहाँ पे के क्या है? स्केलर मल्टीपल, ओके। तो ये हमने देखे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, ओके। अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर दैट शेयर द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो वेक्टर्स, इनका जो इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इनका वो सेम होगा सभी का, ओके। और इनिशियल पॉइंट कैन हैव, और इनके पास कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, इनकी अपनी डिफरेंट लेंथ हो सकती है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, ओके।
चलो फिगर देखते हैं। व्हाट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, लेकिन जो इनका ऑरिजिनेटेड पॉइंट है वो सेम पॉइंट से इनका ऑरिजिनेट होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये है इनका, जहाँ से ये फॉर्म हो रहे हैं ओ पॉइंट से, ठीक है। तो अब ये हमारा इसी पॉइंट से ए वेक्टर है, इसी पॉइंट से बी वेक्टर है, इसी पॉइंट से सी वेक्टर है और इसी पॉइंट से सी, यानी जो ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो सभी एक ही पॉइंट से बन रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से फॉर्म हो रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोनों का सेम है, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन भी चेंज, दोनों वेक्टर की, इसकी ये ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऑरिजिन होगा वो उनका सेम होगा, जहाँ से फॉर्म हो रहे हैं दोनों वेक्टर वो सेम पॉइंट से ही ओरिजिनेट होंगे। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सभी वेक्टर कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, इस पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है कि को इनिशियल वेक्टर में जो भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सभी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिनेट जो पॉइंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये बताया हमने को इनिशियल वेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रीड करते हैं डेफिनेशन। दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो क्या कहे जाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कट करेंगे, ओके। एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर, दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। तो अगर आपको बताना है, पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो वो दोनों किसके इक्वल क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर वो 90 डिग्री पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों की। जैसे ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ओके। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमने सारे टाइप्स देख लिए जो भी वेक्टर्स के थे, हमने 8 टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे देखे, ओके। सो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर तो हो गए हैं कंप्लीट।